गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अपने चैनल क्वांट्स विथ नीरो पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि एडवांस मैथ में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले एडवांस मैथ से शुरू करता हूँ। तो मैं सबसे पहले प्री के लिए पढ़ाऊँगा। जैसे अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम्स हैं बहुत सारे, जैसे एनटीपीसी चल रहा है, आने वाले टाइम में फिर सीएचएसएल यानी कि एलडीसी, सीजीएल, आईवी का एग्ज़ाम्स हैं, फिर आरआरसी ग्रुप डी। तो सबसे पहले मैं प्री के लिए एडवांस मैथ पढ़ाता हूँ। उसके बाद हम लोग थोड़े से डीप में सीजीएल मेंस के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि सीजीएल मेंस का में अभी बहुत टाइम है। पहले प्री होगा मई में, फिर उसके बाद मेंस होगा, तो काफ़ी टाइम है। तो उसके बाद हम लोग मेंस के लिए पढ़ेंगे। तो पहले प्री के लिए पढ़ते हैं। तो एडवांस मैथ में कौन कौन सा चैप्टर होता है पहले उसे देखते हैं, और हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे ताकि एकदम नए स्टूडेंट्स भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ चैप्टर्स होते हैं एडवांस मैथ में, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जियोमेट्री, सेकेंड मेंसुरेशन, थर्ड अलजेब्रा, फोर्थ ट्रिगोनोमेट्री, फिफ्थ ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड सिक्स्थ नंबर सिस्टम। ऐसे अर्थमेटिक में आता है, लेकिन मैं नंबर सिस्टम को एडवांस मैथ में लेकर पढ़ेंगे ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो नंबर सिस्टम, इसको हम लोग एडवांस मैथ में सबसे लास्ट में करेंगे। तो इतने चैप्टर है। आज हम लोग ज्योमेट्री से शुरू करते हैं, एकदम बेसिक से, ताकि जिन्हें कुछ भी नहीं आता वो भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं। तो ये 6 चैप्टर हैं, तो हम लोग ज्योमेट्री से शुरू करते हैं। चलिए, जियोमेट्री। ज्योमेट्री को हम लोग कुछ पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग लाइंस, एंगल्स, रेखाएं और कोण। तो सेकेंड ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज। मैं दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज के बच्चे आराम से पढ़ सकें। ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। एक वृत्त, सर्कल, आगे एक पॉलीगॉन है, बहुभुज। तो सबसे पहले जियोमेट्री में कुछ टर्म्स हैं, यानी कि बहुत सारे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो सबसे पहले हर ये 5 पार्ट में बांटे हैं। तो लाइन्स एंड एंगल्स में सब में क्या क्या पहले पढ़ना है वो देखते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स में कुछ टर्म्स हैं, वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर लाइन्स एंड एंगल्स में कुछ थ्योरम है,
थ्योरम यानी कि प्रमेय, इन्हें हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह से ट्राइंगल में एकदम बेसिक्स है, सबसे पहले टर्म्स और फिर ट्राइंगल के कुछ कुछ थ्योरम ट्राइंगल से रिलेटेड, यानी इसे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल कह सकते हैं। ट्राइंगल, उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के प्रकार। फिर ट्राइंगल में कुछ कुछ सेंटर, 4 टाइप के सेंटर होते हैं, जैसे कि इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर, सरकम सेंटर। वो चारों सेंटर्स पढ़ेंगे, मतलब सेंटर ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद फिर सिमिलरिटी, समरूपता, सिमिलरिटी समरूपता। आगे क्वाड्रिलेटरल में, इसमें टर्म्स सब पहले ही हम लोग पढ़ चुके होंगे, तो चतुर्भुज में कोई टर्म्स वगैरह बचेंगे नहीं वैसे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और फिर एक एक करके सारे टाइप्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्वाड्रिलेटरल में तो इतना ही है। फिर आगे सर्कल में, इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं, जैसे जीवाखंड, वृत्तखंड, टेंजेंट, स्पर्श रेखा, कोड, जीवा, ये सब को परिभाषित करेंगे। उसके बाद कुछ कुछ थ्योरम्स हैं, जो जीवा, स्पर्श रेखा, ये सब से रिलेटेड कुछ कुछ थ्योरम्स हैं। अरे थ्योरम की स्पेलिंग गलत है, तो ये सब पढ़ेंगे। फिर पॉलीगॉन में, तो पॉलीगॉन है, उसमें भुजा, अंतःकोण की माप और बाह्य कोण कैसे निकालते हैं, वही पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स से हम लोग शुरू करते हैं। कुछ जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब लाइंस एंड एंगल्स से शुरू करते हैं। लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण, जैसा कि मैंने कहा था, सबसे पहले कुछ कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हम लोग परिभाषित करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट बिंदु। पॉइंट, तो बिंदु, जैसे आप लोग को पता ही होगा, पॉइंट मीन्स किसी भी पॉइंट को, मीन्स जैसे ये पॉइंट हो गया, ये भी पॉइंट हो गया, ये भी पॉइंट है। जितना पॉइंट की परिभाषा ये है कि ऐसा कोई सर्कल, यानी कि ऐसा कोई वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या ना हो, सर्कल विथ नो रेडियस इज कॉल्ड पॉइंट। जिसकी कोई त्रिज्या ना हो उसे बिंदु कहते हैं। तो ऐसा कोई सर्कल संभव ही नहीं है जिसका कोई रेडियस ना हो। जैसे अगर हम बहुत छोटा भी अगर करते हैं, तो इसमें कभी कुछ ना कुछ रेडियस होगा, इस माइक्रोमीटर में या फिर पिकोमीटर में, नैनोमीटर में, कुछ ना कुछ रेडियस तो होगा ही। तो अर्थात पॉइंट का कोई आइडियल, यानी कि आदर्श डेफिनेशन, जो परिभाषा संभव नहीं है, वो परिभाषित है। फिर भी एक मतलब हम लोग मान लेते हैं कि मतलब ये जितना रेडियस कम होगा, ये पॉइंट अपने उतना ही आइडियल कंडीशन की ओर बढ़ता जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट प्लेन, समतल या तल बोल सकते हैं उसको। तो बहुत सारे, जैसे ये पूरा बोर्ड है, ये भी एक तरह का समतल ही है। तो बहुत सारे पॉइंट्स का जो समूह है उसे समतल कहते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स मिला दिए जाए, जैसे ये पूरा, तो
तो ये पूरा समतल, ये पूरा पॉइंट अगर किया जाए तो पूरा समतल है। यानी बहुत सारे पॉइंट्स के समूह को समतल कहते हैं जिसकी कोई मोटाई ना हो। तो समतल भी ऐसा कोई संभव नहीं है, जैसे पेपर हो या फिर कोई पेपर भी बहुत पतला हम लेते हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ मोटाई होता ही होगा, होता ही है। तो समतल का भी कोई आइडियल डेफिनेशन संभव नहीं है, अर्थात बिंदु और समतल दो पॉइंट हैं जिनका कोई आइडियल डेफिनेशन संभव नहीं है। तो अगला हम लोग पढ़ते हैं समतल के बाद ये रेखा। समतल का इंग्लिश मीनिंग ये प्लेन, रेखा लाइन। कोई भी दो रेखा को परिभाषित करते हैं। चलिए, कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाले दो पॉइंट के बीच के पाथ यानी कि रास्ते को हम लोग रेखा कहेंगे। इसे दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड से कितनी भी दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। तो लाइन किसी भी दो पॉइंट के बीच के पाथ यानी कि रास्ते को हम लोग रेखा कहते हैं। तो आगे किरण, रे, किसी रेखा को लेफ्ट और राइट साइड से कितनी भी दूरी तक हम लोग बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर रेखा के किसी एक बिंदु को फिक्स कर दिया जाए, किसी एक बिंदु को इस साइड, किसी एक कॉर्नर को इस साइड या इस साइड किसी को भी फिक्स कर दिया जाए तो उसे रे कहेंगे। इसको इस साइड से कितना भी दूरी तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस साइड तक फिक्स है, इसके आगे इधर नहीं बढ़ सकता है। तो अब पांचवा पॉइंट, किरण के बाद रेखाखंड। लाइन, सेगमेंट। से मान लेते हैं ये कोई रेखा है, इसके एक नाम से ये स्पष्ट है रेखाखंड, यानी रेखा का खंड। तो बीच से कोई कुछ निकाल लेते हैं तो ये रेखाखंड हो गया। अर्थात इसको न लेफ्ट साइड से न राइट साइड से कहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये दोनों को निकाल लिए अगर ए बी, तो ये और ए बी ये रेखाखंड है, रेखाखंड। दोनों, इसका दोनों साइड फिक्स होता है, अर्थात इसको न लेफ्ट साइड से न राइट साइड किसी भी साइड से बढ़ा नहीं सकते। तो 6 नंबर पॉइंट, कोण। एंगल दो रे को, दो किरण अर्थात इस तरीके से को मिलाने के बाद जिसका एक छोर एक ही बिंदु पर मिलता हो, यानी कि इस रे का ये छोर और इस रे का ये छोर एक ही बिंदु पर मिल रहा है, तो इसे हम लोग कोण, एंगल कहेंगे। इस टाइप की आकृति को कोण या एंगल कहते हैं। मैंने पूरा ये 6 पॉइंट मैंने समझा दिया है। आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं साइड हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब हम लोग कोण के टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो एंगल के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं ना। 1 नंबर, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण, एक्यूट एंगल बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, देख पढ़ा। न्यून कोण उसको वैसे कोण को कहते हैं जिसकी माप 90 डिग्री से छोटी हो, यानी अगर कोण को थीटा मान लिया जाए तो थीटा लेस देन 90 डिग्री, वो एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। जिस कोण की माप 90 डिग्री से छोटी हो उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो अगला कोण है समकोण, अर्थात राइट एंगल।
तो समकोण तो पता ही होगा, जैसे जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो अर्थात 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरा एंगल है अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल वैसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण कहेंगे। अर्थात थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। फोर्थ, अधिक कोण के बाद रेखीय कोण। स्ट्रेट एंगल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रेखीय कोण स्ट्रेट एंगल एक सीधी लाइन पे बने हुए कोण को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो ये कोई लाइन है तो यहाँ पे ये पूरा कोण, इस पॉइंट पे ये पूरा कोण 180 डिग्री होगा, यानी इसको स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। स्ट्रेट एंगल अर्थात थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। आगे 0.5 180 डिग्री तक हो गया। अब 180 डिग्री से बड़ा अर्थात रिफ्लेक्स एंगल, परिवर्ती कोण। रिफ्लेक्स एंगल इस ये कोण, तो ये कोई कोण हुआ, ये कोण पूरा रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ये कोण अर्थात थीटा 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ। आगे हम लोग अगले क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।